Hello friends, you are watching Haryari Online. Today in Haryari Online, I am with this beautiful variety of philodendron. The variety of philodendron is Epiprimum pinnatum mint. So friend, आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए स्पेशली इन प्लांट्स को सामने रख के, जैसे कि ये बेलेटाए है, तो इंडोर कलेक्शंस पर बात करने के लिए इस मौसम में इन प्लांट्स को सर्वाइव कराने के टॉपिक को लेकर आई हूँ। बिकॉज दीज डेज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस के प्लांट्स येलो हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, या क्या वजह है, और हेल्दी नहीं है। मुझे वीडियोस भी बना के शेयर की जा रही हैं, सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स वाकई डिस्टर्ब हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो आप लोग पिक नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मेरा पीछे जो इतनी लॉन्ग वाइन है मिकेन्स की, वो भी काफ़ी हेल्दी है। इसके अलावा मतलब ओवरऑल सारे प्लांट्स अच्छी ही कंडीशन में हैं। टॉपिक भी यही इम्पॉर्टेंट तरीन है। इस वेदर में सभी के प्लांट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो देखिए मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं, ग्रीन हैं, बिल्कुल नहीं फील होता कि इनको मौसम का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किस तरह से हम अपने प्लांट्स को अपने घरों में इस तरह हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं, घरों में रखने का भी क्या तरीका होगा, इंडोर रखने का भी क्या प्रोसेस रहेगा, प्लांट्स के साथ सारी चीज़ें डील करने का क्या सिलसिला है, किस तरह इन्हें पानी देना है, क्या ब्राइट लाइट हो, इंडोर में इन्हें कहाँ रखें, वो सब हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट इट्स प्लेसमेंट विंटर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट्स को हमेशा ऐसी जगह दें जहाँ से इन्हें ब्राइट लाइट मिलती हो। अगर आप इंडोर भी रखते हैं तो देख सकते हैं, मैं इस विंडो के साथ अगर इस प्लांट को रखती हूँ तो इन्हें पीछे से काफ़ी डे लाइट जो है वो फील करने का मौका मिलता है, और इनके हेड पे भी एक लाइट है। तो इस लाइट की इसलिए ज़रूरत होती है कि प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो अपना फूड लाइट में प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफार्म जो होता है उस सब की जो प्रिपरेशन होती है वो लाइट में होती है, और प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, हेल्दी होते हैं। शाइन आप मेरे प्लांट्स पर देख सकते हैं। तो ये वाली अगर लुक आपको चाहिए तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि बाहर हम प्लांट्स को नहीं रख सकते हैं बिकॉज सर्द हवाएं हैं, काफ़ी रात में फ्रीज पॉइंट्स बन जाते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो दिन में गर्म होते हैं, रात में बहुत ठंड फील करते हैं। और वो एरियाज़ जिनके ऊपर शेड ना हो, वहाँ पे अगर प्लांट्स होते हैं तो वो जो एक ओस होती है, फोग होता है या शबनम कह लें, तो वो जब प्लांट्स पे गिरती है तो वो वहाँ से पत्तों को कभी कभी किसी प्लांट को गला भी आप देखते हैं कि स्पॉट आ जाते हैं ब्राउन। तो उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत ठंड जो है वो फील करता है लीफ, और फिर वो वहाँ से गलने लगता है। इसलिए इनको हमेशा कवर करना पड़ता है, सर्द हवाओं से बचाना पड़ता है। इस तरह आप अपने प्लांट्स को काफ़ी हेल्दी एक्टिव रख सकते हैं जब इनके ऊपर डायरेक्ट हवाएं नहीं लगेंगी, जब सामने से इनको ठंड महसूस नहीं होगी। देखिए ठंडा मौसम है तो हर तरफ एक सा इन्वायरमेंट है, लेकिन जो हमारे डे नाइट के अप एंड डाउन है उससे जो तब्दीलियाँ आती हैं प्लांट उससे ख़राब होता है। आप जब इस पर शेड लगा देते हैं या इन्हें इंडोर प्लेस कर देते हैं तो उससे क्या होता है, ये एक जैसे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, तो फिर ये सर्वाइव करते हैं, ये भी फील कर लेते हैं जैसे हमारी बॉडी एडजस्ट करती है खुद को मौसम के हिसाब से, इस तरह ये एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये सडन जो चेंजेस आते हैं डे नाइट के नहीं बर्दाश्त कर सकते। दैट्स वाई आप इन्हें शेड देंगे या आप इन्हें इंडोर रखेंगे, इन्हें हाई लाइट देंगे, इन्हें वार्म सब इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो, तो फिर आपके प्लांट्स भी इसी तरह काफ़ी हेल्दी हैप्पी एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए वो है इनका वाटर शटल। पानी हमेशा अपने प्लांट्स को आप जब ही दें जब प्लांट्स आपको बताए कि वो थर्स्ट फील करता है। कभी भी प्लांट्स में स्पेशली वैरायटीज़ ऑफ फिलोडेंड्रॉन्स एंड मॉन्स्टेरा, इनको अपने मीडिया में सॉइल मीडिया में पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। इनकी जड़ों को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं उन सभी प्लांट्स की जिनमें एरियल नोड्स होते हैं, तो उनको कभी भी पानी सॉइल मीडिया में इतना नहीं देते या रेगुलर नहीं देते। एज यू कैन सी माई सॉइल मीडिया इज़ टू मच ड्राई, और ये 1 इंचेस 2 इंचेस जो है वो इनसाइड में भी ड्राई ही है। बिकॉज 1 वीक एगो आई थिंक मैंने इनको जो है ना वो प्रॉपर पानी दिया था। उसके बाद जब इनकी कंडीशन इस तरह की हो जाती है तब मैं इस तरफ आती हूँ कि अब इन्हें पानी मीडिया में भी अब सभी पौधों को पानी देना है।
अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि देखिए मीडिया कितना ड्राई है, आप हाथ में मैं लेके आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये एक तरीका है कि प्लांट्स को इस तरह आपने इस वेदर में ड्राई रखना है। अगर इनमें पानी रहेगा तो प्लांट्स नरम पड़ जाएंगे, झुक जाएंगे, येलो लीव्स होंगे और इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। और होल द सीज़न, यानी कि सिर्फ विंटर्स की बात नहीं हो रही, समर में भी बताऊं, अगर मीडिया में पानी रहेगा तो ग्रोथ प्लांट की स्लो रहेगी। जो बहुत ही बारीक स्प्रे होते हैं जिनसे पत्ते फौरी गीले भी नहीं होते, ऐसा कोई स्प्रे आपने सेलेक्ट करना है और दूर से इनको स्प्रे करते जाना है। इतना स्प्रे करना है कि आपके प्लांट्स फिर आपको थोड़ा लगने लगे, आपको वो गीला फील हो, जैसे कि आप पानी की नमी देख सकते हैं। तो ये टोटल इस स्प्रे से इनको पानी दिया गया। इससे क्या हुआ कि इनके लीव्स अप साइड डाउन साइड, इनके स्टाक्स, स्पेशली जो इनके एरियल नोड्स होते हैं, वहाँ से यही इनका सही वे है। बिकॉज ऑल द प्लांट्स जिनके नोड्स होते हैं वो अपने नोड्स एरियाज़ की जो रूट्स होती हैं, एरियल नोड्स से वहाँ से पानी लेना पसंद करते हैं। वो उस इन्वायरमेंटली जो मॉइस्चर होता है ना, वो लेना पसंद करते हैं। जैसा कि ये मिकेन्स है, इनमें भी काफ़ी जो जड़ें हैं वो बन जाती हैं, जिसे एरियल नोड्स कहा जाता है। और इस तरह के सभी प्लांट्स हो गए, फिलो हो गए, मॉन्स्टेरा हो गए, ये सारे प्लांट्स मिस्टिंग करने से हैप्पी रहते हैं। दिन में 2 बार, 2 से 3 बार मिस्टिंग करें और इसके सॉइल मीडिया में पानी रेगुलर देने से अवॉइड करें। अब ये मिस्टिंग किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, उसका एक ईजी वे ये है कि कोई भी स्प्रे बॉटल जो है वो अपने प्लांट्स के नियर रखा करें और चलते फिरते इनके जो एरियल नोड्स हैं उन पे स्प्रे किया करें। ये एरियल नोड्स आप देख सकते हैं, यही है तमाम एरियल नोड्स को पानी पहुंचाने का सही सोर्स, कि उनके जो नोड एरियाज़ हैं उनको स्प्रे किया जाए। स्पेशली जो मोस स्टिक है इसे काफ़ी वेट रखा जाए, क्योंकि वो सारी जो एरियल नोड्स होती हैं जो इसके अंदर स्टिक हो चुकी होती हैं, वो यहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो वहाँ से लीफ साइज़ बड़े होते हैं। लीव्स के जो पैटर्न बनते हैं ना, वो एरियल नोड्स के हेल्दी होने से बनते हैं। ये तो था मिस्टिंग करने का तरीका। बात करते हैं इसके मीडिया में पानी किस तरह दें। देखिए, जब भी आप अपने प्लांट्स में पानी दें, यानी जब प्रॉपर इसके सॉइल मीडिया में पानी देना हो, तो 8-10 दिन के गैप के बाद इतना पानी दें कि आपको श्योर हो कि सारी जो रूट्स हैं वो अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी हैं। जिसके लिए आप कर सकते हैं कि किसी प्लांटर को एक बड़े टब में पानी में भिगो दें और वो डाउन साइड, यानी इसके जो ड्रेनेज है ना, वहाँ से भी मीडिया एब्जॉर्ब करता है पानी। इस तरह से जड़ें जो हैं वो सारी हाइड्रेट हो जाती हैं। जब आप अपने प्लांट्स को भरपूर पानी दे लें, जब आप अपने प्लांटर को उस टब में से या जो भी आपने यूज़ किया हो यूटेंसिल, उसमें से निकालते हैं, तो प्लांट को इस तरह आड़ा कर दिया करें ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर आ जाए। और इस तरह प्लांट्स को थोड़ा सा मूव करने से पानी जो है, जो कुछ मज़ीद रह जाता है डाउन साइड पर, वो भी तेज़ी से निकल आता है। तो इस तरह आपका जो मीडिया है वो रूट साइड जो है ना, वो एब्जॉर्ब कर चुकी है जितना पानी करना था। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी उसमें नहीं है, अब सिर्फ ठंडक रह गई है और हल्की सी नमी रह गई है मीडिया में, बाकी पूरा पानी बाहर जा चुका है। तो वो जड़ों को भी हाइड्रेट कर दिया। मिस्टिंग करने से आपकी जो एरियल नोड्स हैं वो भी हाइड्रेट रहते हैं, प्लांट्स भी आपके हेल्दी रहते हैं, कलर्स भी अच्छी तरह मेंटेन रहते हैं और नतीजे में ऐसे प्लांट्स जो है वो आपके घर में भी हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ये इनका डोरमेंसी पीरियड है। और डोरमेंसी टाइम पीरियड्स में प्लांट्स किसी चीज़ की तरफ भी एक्टिव नहीं होते हैं। इनको ना कोई फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, ना एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, कोई भी ऐसी, यानी ये रेस्ट करना चाहते हैं। तो रेस्ट मीन्स कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, बस इनको ज़िंदा रखना ज़रूरी है। पानी इतना दिया जाए कि वो इनको ज़िंदा रखने में अपना किरदार जो है वो अदा करता रहे। अगर आप ये समझते हैं इनकी ग्रोथ हाई होगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही स्लो ये ग्रोथ करते हैं, बहुत डेज़ लेते हैं अपना नया लीफ देने में। तो इस तरह से बस ये 2, 3, 4 जो महीने होते हैं, डोरमेंसी टाइम पीरियड जिसे कहा जाता है, वो निकल जाता है। फरवरी से फिर इनके साथ जो है वो कुछ नई चीज़ें करनी होती हैं, जिसके बाद आपका प्लांट रेडी हो जाता है अपने ग्रोइंग सीजन में एक्टिव होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद आप इनकी जो है वो प्रोपगेशंस भी कर सकते हैं। इन द एंड एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यहाँ पे उसको भी कवर करना चाहूँगी
सबसे ज़्यादा जो सवाल इस वक्त मुझसे पूछा जा रहा है प्लांट्स के ख़राब होने के साथ, उनके येलो लीव्स के साथ, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक चीज़ जहन में आती है सभी के कि कौन सा फर्टिलाइज़र दें, हम अपने प्लांट्स को एक्टिव किस तरह करें, इन्हें किस चीज़ की नीड है और इसी तरह की कोई भी चीज़। तो देखें, डोरमेंसी में कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट्स नहीं लेना चाहते और वो फर्टिलाइज़र ज़ाया होता है क्योंकि प्लांट्स तो एक्टिव ही नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने को तैयार ही नहीं है। और जब आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं तो वो फर्टिलाइज़ क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता रूट्स में, वो वहीं पड़ा रहता है, जिसके नतीजे में कुछ हीट जो वो प्रोवाइड करता है या वो जो कुछ ग़िज़ा एक्स्ट्रा डोज जो मिट्टी में बन जाती है, फिर वो प्लांट्स को ख़राब करने का सबब बनती है। क्योंकि डोरमेंसी है, एक नेचुरल इफ़ेक्ट है जो कि आपको समझना चाहिए अपने प्लांट से रिलेटेड। इन दिनों में सिर्फ एक स्प्रे होता है जो मैं आपको प्रेफर करूँगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा स्प्रे हो जिससे एरियल नोड्स के थ्रू आप इनको कोई फूड सप्लाई कर सकें, तो वो होता है इनके लिए बेस्ट सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। आप उसको पानी में डाइल्यूट कर दीजिए, सारी जो उसकी कंडीशंस हैं यूज़ करने की वो उसकी बॉटल पे मिल जाएंगी आपको। अच्छी कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं अवेलेबल होता तो काउ डंग कंपोस्ट, जिसको मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, वो यूज़ करें डाइल्यूटेड फॉर्म में अपने प्लांट्स में। इस वेदर में भी वो यूज़ कर सकते हैं। एक फर्टिलाइज़र या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मेडिसिन कह लें, जो मैं प्रेफर करूँगी वो है ये नीम ऑयल स्प्रे। ये आपने अपने प्लांट्स में लाजमी करना है। अगर आप अपने प्लांट्स में नीम ऑयल स्प्रे 10 दिन में, 12 दिन में करते हैं या महीने में 2 बार भी इसका स्प्रे करते हैं, तो इससे क्या होगा कि प्लांट में किसी किस्म का भी इंसेक्ट अटैक नहीं होगा। क्योंकि इन डेज़ में डोरमेंसी में प्लांट्स को पानी कम देना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्लांट थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो कमज़ोर प्लांट पे हमेशा इंसेक्ट का अटैक जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो उससे दूर रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप जो है वो ये स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेश हालत में स्प्रे जो किया जाता है प्लांट्स पर सारी चीज़ों से बचाने के लिए, महफूज करने के लिए, वो नीम ऑयल स्प्रे ही होता है। अगर कोई अटैक हो जाता है तो फिर हम उस पर दूसरी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। प्लांट को अच्छी तरह से जब वॉश करना हो, साफ़ करना हो, तो उसके लिए आप एक स्प्रे बॉटल में नीम ऑयल स्प्रे लीजिए और थोड़ा सा विम लिक्विड भी लीजिए, उसे अच्छे से मिलाइए और उसके बाद पत्तों पे स्प्रे करके किसी सॉफ्ट फैब्रिक से लीव्स को साफ़ करेंगे तो आपके लीव्स भी इसी तरह शाइनी होंगे, हेल्दी होंगे, चमकदार होंगे। जितना लीव साफ़ सुथरा होगा उतना वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन फील करेगा, उसको ऑक्सीजन बड़ी क्लियर मिलेगी और उसके नतीजे में उसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। आई होप कि इस वेदर में अपने प्लांट्स को डील करने का, ट्रीट करने का बेहतरीन वे आपको समझ आया होगा। इवन देन इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, सो यू मे आस्क इन कमेंट। मैं कोशिश करती हूँ आपके सभी के कमेंट्स को फौरी जो है वो रिप्लाई करती रहूँ, ताकि प्लांट्स से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते रहें और आप मेरी वीडियोस को भी एंजॉय करते रहें। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।